गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है डाइहाइड्रिक फिनॉल, जिसमें हम कैथेकॉल और क्विनॉल पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोसिनॉल। और इसके बाद ये है कि आपका जो पूरा फिनॉल का जो पार्ट है, पूरी यूनिट जो है वो आप कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। रिसोसिनॉल की संरचना आपको स्क्रीन पर दिख रही है, यानी मेटा पोजीशन पे यानी 1,3 पोजीशन पे 2 OH जुड़े हुए हैं। हम इसकी पहले तो प्रिपरेशन पढ़ेंगे यानी बनाने की विधियां, और इसके बाद इसकी रासायनिक अभिक्रिया। चले देखते हैं। सबसे पहले है इसके बनाने की विधि। एक विधि जो इसकी है वो है बेंजीन मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड। मेटा स्थिति पर 2 सल्फोनिक एसिड जुड़े हुए हैं। इसकी रिएक्शन NaOH से होती है और गलन यानी फ्यूजन होता है, तो सोडियम सॉल्ट बनता है रिसोसिनॉल का, और इसके बाद HCl से अभिक्रिया होने पर रिसोसिनॉल आपको प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। यानी प्रिपरेशन में मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH से होती है, फ्यूजन होता है और सोडियम सॉल्ट बनता है रिसोसिनॉल का, और इसके बाद HCl से अभिक्रिया होने पर आपको फाइनल रिसोसिनॉल प्रोडक्ट बन जाता है। यही इसकी एक प्रिपरेशन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। उसमें सबसे पहले है कि वायु की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत हो जाता है और ब्राउन रंग या फिर हम कहें भूरा रंग प्राप्त होता है। फेरिक क्लोराइड के साथ ये गहरा बैंगनी रंग देता है। तीसरा आप देखें तो सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलेंस अभिकर्मक की बात हो रही है, और दूसरा है फेलिंग अभिकर्मक। इन दोनों अभिकर्मकों को हल्का गर्म करने पर यह अपचयित कर देता है। फेलिंग के साथ रेड कलर आता है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ आपको अगर ध्यान हो, टॉलिन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन होती है तो उसको अपचयित होकर के सिल्वर मिरर देता है, रजत दर्पण देता है। इसके बाद इसकी चौथी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो स्टिफनिक एसिड बन रहा है। तो परीक्षा में आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि स्टिफनिक एसिड बनाने की अभिक्रिया लिखिए, है ना। तो ये आप देखिए बीच में आपको रिसोसिनॉल दिख रहा है। रिसोसिनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ जब होती है, आप ध्यान कीजिए फिनॉल जब आपने पढ़ा था और कंसंट्रेट HNO3 के साथ अभिक्रिया हुई थी कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमने 2, 4 और 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया था। तो यही की यही काम आपको इसमें भी करना है। तो देखिए इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आप क्या करें, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप क्या करें, NO2 जोड़ दें, और जोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहा जाता है स्टिफनिक एसिड। तो आप ध्यान रखें, जो पिक्रिक एसिड है उसमें 1 OH है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे 3 नाइट्रो है। और यहाँ पे अब बात करें स्टिफनिक एसिड की बात करें तो 1 OH मेटा स्थिति पर ज्यादा है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर पिक्रिक एसिड के जैसा ही है। तो ध्यान रखें कि कंसंट्रेट HNO3 से अभिक्रिया होती है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में और स्टिफनिक एसिड आपको प्राप्त होता है। उसी तरीके से रिसोसिनॉल की अभिक्रिया यदि ब्रोमीन वाटर से कर दी जाए तो वही 2,4,6 डाइब्रोमो रिसोसिनॉल बनेगा, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको Br जोड़ना है एज इट इज और कोई चेंज नहीं करना है। देखिए स्टिफनिक एसिड इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से कर लें। इसके बाद हम देखते हैं पांचवी अभिक्रिया। पांचवी अभिक्रिया आप देखिए रिसोसिनॉल है। रिसोसिनॉल की अभिक्रिया होती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के डाइजोनियम सॉल्ट से। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका हाइड्रोजन और इसका Cl दोनों निकलेंगे, और आप देखें माइनस ऑफ HCl होगा, और HCl निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसोसिनॉल येलो बनाएगा। तो आपको एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि आप रिसोसिनॉल येलो बनाने की अभिक्रिया को लिखिए। तो आप ध्यान रखें कि कौन सा हाइड्रोजन और कौन सा Cl निकलेगा। देखिए Cl तो इसका है ही
बेंजीन सल्फोनिक एसिड का डायजोनियम जो सॉल्ट है उसकी अभिक्रिया रिसोर्सिनॉल से होगी। रिसोर्सिनॉल का हाइड्रोजन निकलेगा और इसका Cl निकलेगा। बस एग्जाम में ध्यान ही रखना है कि हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा। तो आप इसी तरीके से अभिक्रिया को याद कर लें तो आपके एग्जाम में इजी रहेगा। और ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, रिसोर्सिनॉल येलो। इसके बाद छठी अभिक्रिया आती है। आप ध्यान करें कि आपने जब फिनॉल पढ़ा था तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया हुई थी, तब हमारे फिनोप्थलीन बना था। जब कैथेकॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से हुई तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो एलिजरीन बना। और अब देखिए आपका ये जो रिसोर्सिनॉल है उसकी भी अभिक्रिया जब थैलिक एनहाइड्राइड से होती है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। आपको ध्यान हो, मैंने बताया भी है आपको कि कंसंट्रेट H2SO4 का काम होता है जल निकालना। तो ये सर्कल देखिए आप, यहाँ पे इसका थैलिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन और रिसोर्सिनॉल के दो ये वाले हाइड्रोजन निकलेंगे और निकल के जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो है फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लोरोग्लूसिनॉल कैसे बनेगा। और तीनों प्रोडक्ट आप ध्यान रखें, फिनॉल के साथ जो बना था वो फिनोप्थलीन था और कैथेकॉल के साथ जो बना वो एलिजरीन था और तीसरा जो है आपके फ्लोरोग्लिसिनॉल बना रिसोर्सिनॉल के साथ। तीनों में आप ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन जो निकल रहे हैं वो कुछ अलग तरीके से निकल रहे हैं और ये रिएक्शन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है कि हम एग्जाम में कौन सा हाइड्रोजन निकालें। तो इसको आप इस तरीके से जो पहले के लेक्चर हैं उसको भी आप देखें तो आपको इजीली याद हो जाएगा कौन कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा। तो प्रोडक्ट जो बनता है वो फ्लोरोग्लूसिनॉल बनता है। इसके बाद लास्ट जो आपकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है वो है हॉबिन-हॉश रिएक्शन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बाय नेम है और नेम से कोई भी रिएक्शन अगर है तो वो सीधे सीधे उसकी क्रियाविधि अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है और वो परीक्षा में सीधे सीधे 3 से 4 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप देखें कि रिसोर्सिनॉल है, यह अभिक्रिया बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है किसके जैसे, जब हमने गेटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण पढ़ा था तो उस लेक्चर की जो अभिक्रिया है बिल्कुल उसके जैसा ही है। वहाँ पर आपने फिनॉल के लिए पढ़ा था तो क्या बना था, वहाँ पे सैलिसिल्डिहाइड बना था। लेकिन यहाँ जो हम करेंगे तो यहाँ कीटोन बनेगा, क्योंकि आप ध्यान करें वहाँ हमने क्या क्या लिया था, फिनॉल के साथ HCN प्लस HCl और किसकी उपस्थिति में हुई थी, AlCl3। लेकिन यहाँ जो अभिक्रिया होने वाली है उसमें हम HCN की जगह RCN लेंगे, R में हम लेंगे CH3, HCl वही है और AlCl3 की जगह ZnCl2 हो जाएगा। तो थोड़ी सी अभिक्रिया जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए अब रिएक्शन एक बार क्या करेंगे, रिसोर्सिनॉल की रिएक्शन होती है CH3CN प्लस HCl से ZnCl2 की उपस्थिति में, फिर उसका आगे जाकर के जल अपघटन होता है और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो 2,4-डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल मिलता है। ध्यान रखें रिसोर्सिनॉल प्लस CH3CN प्लस HCl प्लस ZnCl2 की उपस्थिति में फिर उसका जल अपघटन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो है 2,4-डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। अब हम इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं, अच्छे से देखें आप इसकी क्रियाविधि। देखिए सबसे पहले है CH3CN, इसको याद करने का तरीका आप कैसे करें, सबसे पहले CH3CN है उसकी रिएक्शन होती है HCl से। आपको ध्यान है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है और ये बॉन्ड क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो देखिए, और क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए नाइट्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल कॉमन बात है, पहले दिन का जो लेक्चर था वहीं से अपना ये कंसेप्ट चलता आ रहा है कि जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके बाद आप क्या करें, देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसके बाद इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है रिसोर्सिनॉल से। और आप ध्यान देखें कि रिसोर्सिनॉल से रिएक्शन कैसे होती है। देखिए ये जो OH है इसके
बॉन्ड शिफ्ट होता है लोन पेयर यहाँ, ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है इस बॉन्ड यहाँ पे कार्बन पे, और ये जो बॉन्ड शिफ्ट होता है वो होता है नाइट्रोजन पे। अब आप देखें कि नाइट्रोजन प्लस था यानी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया, इसका मतलब जो है नाइट्रोजन का जो आवेश है प्लस चार्ज वो उदासीन हो जाएगा। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर, हमने रिंग बना दी, बेंजीन की रिंग, ये दोनों पाई बॉन्ड, क्योंकि इन पाई बॉन्ड पे कोई चेंज नहीं, ये OH एज इट इज था ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुए थे तो सिंगल का डबल बॉन्ड हो गया, और क्योंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड दिए रिंग में तो ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आ गया। और दूसरी बात आप देखें, इसके बाद यहाँ ये जो बॉन्ड था वहां से कार्बन जुड़ गया और पूरी स्ट्रक्चर एज इट इज बन गई, CH3CN वाली पूरी स्ट्रक्चर एज इट इज यहाँ पे बन गई। अब आप देखें, एक बात आप ध्यान रखें कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो हमेशा से होता है, यहाँ पर भी इसको हम ध्यान रखने के लिए बना देते हैं, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट बना है उसकी रिएक्शन वापस से एक HCl के मॉलिक्यूल के साथ होती है। देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इसके ऊपर। तो देखिए क्या बनेगा, ये देखिए आप। और आप थोड़ा सा इसमें ये भी ध्यान रखें कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी टूट चुकी है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट बना है आप देखें, बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहाँ ब्रेक हो गई है, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तब उसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी। ये वाली बात भी हमने पहले के लेक्चर में आपको बता रखी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए एज इट इज, ऊपर वाले OH पे कोई चेंज नहीं है, ये दोनों पाई बॉन्ड एज इट इज हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये O है और ये H है, इस पे प्लस का चार्ज है, यहाँ पर कार्बन, इस तरफ CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड N, एक हाइड्रोजन तो था इस पे और एक हाइड्रोजन HCl वाला वापस आ गया, और क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे आएगा प्लस का चार्ज। अब देखिए फाइनली क्या होता है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, अब क्या होता है, एक जो Cl माइनस बना है, HCl का जो Cl माइनस है उसके पास 3 लोन पेयर हैं, तो वो अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर, ठीक है। कौन सा हाइड्रोजन, जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस हाइड्रोजन पे, और ये बॉन्ड जो है वो पूरा शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो देखिए आप क्या बनने वाली है, ये आप देखें, ये ऊपर वाला OH एज इट इज। अब आप देखें ये 2 पाई बॉन्ड तो ऑलरेडी थे यहाँ पे, अब ये तीसरा पाई बॉन्ड वापस बन गया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पर शिफ्ट हो गए। देखिए जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज था, पाई बॉन्ड वापस से इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, तो प्लस चार्ज उदासीन हो जाएगा। तो अब देखें क्या रहा, यहाँ पे O और H बन गया, और यहाँ पर फाइनली जो है आपका कार्बन, डबल बॉन्ड N, ये H, ये H, ये प्लस चार्ज और ये CH3। और फाइनली जो है आप देखें इस रिएक्शन में हुआ क्या, देखिए Cl ने अटैक किया हाइड्रोजन पे, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया, और ये जो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, रिंग के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और
ऑक्सीजन का चार्ज उदासीन हो जाता है। इसके बाद फाइनली जो है इसका होता है और फाइनली देखें ये जो है अब नेक्स्ट क्या होता है इसका हाइड्रोलिसिस। ये जो इंटरमीडिएट बना है इसका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस देखिए क्या होता है, इमीनियम हाइड्रोलाइसिस होता है, इमीनियम जल अपघटन होता है और इसको हम हमारे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें पढ़ चुके हैं हाइड्रोलिसिस किस प्रकार से होता है, तो आप उसको अच्छे से देखें हाइड्रोलिसिस किस प्रकार से होता है। अपन यहाँ पे उसको बार बार नहीं करेंगे। और फाइनली जो हाइड्रोलिसिस होने पर प्रोडक्ट बनता है वो आप देखें, ये OH, ये OH एज इट इज, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और यहाँ पर आप देखें ये है CH3 और हाइड्रोलिसिस होकर के ये बनता है डबल बॉन्ड O और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। हमने इसको नाम दिया था 2,4 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। तो आप ध्यान दें कि इसकी क्रियाविधि जो है और ये अभिक्रिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन बाय नेम है हॉबिन-हॉश रिएक्शन में रिसोसिनॉल की अभिक्रिया जो है वो CH3CN प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 है। तो आप देखें कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप किस किस केमिकल का इस्तेमाल हुआ और फाइनली जो प्रोडक्ट है वो आपको 2,4 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल मिलता है। तो ये रिएक्शन भी आपके क्योंकि बाय नेम है इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि फिनॉल ये अभिक्रिया नहीं देता है। नोट डाल के ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें कि फिनॉल जो है वो ये अभिक्रिया नहीं देता है। ये कौन देगा? रिसोसिनॉल या फिर हम कहें पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल ही, या पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजीन टाइप के जो कंपाउंड है वो ही इस तरह की अभिक्रिया देते हैं। फिनॉल ये अभिक्रिया नहीं देगा। तो आज का लेक्चर इतना ही और आपके जितने भी हैं फर्स्ट यूनिट का जो लगभग पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर आप अच्छे से देखें और इसे पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट लगता है या तो उसको नोट कर लें या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।